में ही आपने देखा होगा कि किस तरह से हमारे देश में या हमारे उत्तर प्रदेश की आप बात कर ली कि उत्तर प्रदेश की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। आज आप देख ली कि अलग अलग समाज के लोग अपना एक सामाजिक दायरा दिखा रहे हैं, समाज के संगठन की शक्ति दिखा रहे हैं। वो आपने कुछ दिन पहले देखा कि दो समुदाय में ब्राह्मण समुदाय अपना अलग संघ का प्रदर्शन कर रहा था, यादव समाज अपना अलग संघ का प्रदर्शन कर रहा था। घटना एक परिवार की एक जगह की थी, एक स्थानीय क्षेत्र की थी, लेकिन उस घटना को लेकर के पूरे प्रदेश में भूचाल जैसा आ गया। इसी तरह भी हमारे यहाँ बांदा में भी एक पार्टी की घटना है, एक पार्टी के ही लोग हैं, लेकिन वो अलग अलग समाज की शक्ति दिखा रहे हैं। वो आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, वो एक जिला पंचायत अध्यक्ष का मामला है, एक विधायक जी का मामला है। एक ही पार्टी के लोग हैं, लेकिन आपस में द्वंद्व छिड़ा हुआ है, और ये द्वंद्व आगे नुकसान करता है। तो ऐसी स्थिति में अगर फिर बात वही आ जाती है, घूम फिर के बात आ जाती है कि यह समाज की जो कुरीतियां हैं, उन समाज की कुरीतियों को दूर करना होगा। वो चाहे घर की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे समाज की हो या संगठन की हो। अगर हम अभी, चूंकि मैंने कई विवादों को ऐसी स्थिति में देखा कि लास्ट में फिर उनको अपने आप में लौट के आना पड़ा, और लास्ट में अपने ही लोग उनके साथ खड़े हुए। तो आज हमको लगता जरूर है कि बहुत सारे लोग हमारे अपने लोग हैं, लेकिन निश्चित रूप से जब एक समय की बात आती है तो उसमें अपने लोग ही आगे आते हैं। तो निश्चित, हाँ बिल्कुल सत्य है कि निश्चय जात का व्यक्ति अमीर भी हो जाए तो उसका आशय ये नहीं कि वो उसको सम्मान मिलने लगेगा, जबकि उच्च जात का गरीब हो जाए तो सम्मान मिलता है, लेकिन निवाला नहीं। तो इसलिए ये जिस तरह से हमारे एक अभियान है, नेशनल पार्टी का एनएनपी का एक अभियान है कि हम जो लड़ रहे हैं सामाजिक समानता के लिए लड़ रहे हैं, सामाजिक आर्थिक संपन्नता के लिए लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारा मिशन ये होना चाहिए कि हम समाज की आर्थिक संपन्नता को कैसे लाए, समाज की भागीदारी को कैसे लाए, समाज में समानता का व्यवहार कैसे लाए। इस तरह से हमारा प्रयास ये होना चाहिए। एक बार निश्चित रूप से नापतोल पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नए जमाने के नए रीडिंग ग्लासेस, रिमलेस 1 पावर रीडिंग ग्लासेस, वो भी बाय 1 गेट 1 फ्री के स्पेशल ऑफर के साथ। ये चश्मा है ऑटोमेटिक, यानी आपकी पावर कुछ भी हो, ये एक ही चश्मा आपके लिए काफी है। 1 पावर रीडिंग ग्लासेस करेंगे आपकी नजर पे ऑटो एडजस्ट, यानी बढ़ती उम्र और बढ़ती पावर के साथ आपको नया चश्मा लेने की जरूरत नहीं होगी। अब एक ही चश्मा घर के सभी लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि हर पावर पर करेगा ऑटो एडजस्ट और सब कुछ दिखाई देगा क्रिस्टल क्लियर। ये रिमलेस चश्मे दिखने में स्टाइलिश और एकदम रिच लगते हैं, साथ ही लाइट इन वेट होने की वजह से ये गिरने पर भी नहीं टूटेंगे। और आपको मिलते हैं 2 हार्ड केसेस जो इन्हें हमेशा प्रोटेक्टेड रखेंगे। 399 रुपए की खास कीमत और बाय 1 गेट 1 फ्री के ऑफर को अपनाएं। इस प्रोडक्ट की खरीदारी के लिए नीचे दिए गए बटन को अभी क्लिक करें। तो इस विषय पर भी एक रैली करने की जरूरत है कि समाज की भागीदारी कैसे मिलेगी, समाज का संगठन मजबूत कैसे होगा। हम अलग अलग संगठनों में जाकर के भागीदारी अपने आप को बता करके दूसरे लोग मौका ताकि बैठे हो रहा है कि यार ये तो अलग अलग है, इनको हम कैसे तोड़े। अन्य तमाम कहानियां हम छोटे स्तरों पर पढ़ते चले आए हैं कि 2 बैल एक साथ रहते थे, एक शेर उनको ताकता रहता था कि यार ये तो अलग अलग, हमको कम मौका मिलेगा। उनको धीरे से मौका मिला, एक की कान में कुछ कहा और मौका पाया, उसने उसको तोड़ खाया, फिर उसने दूसरे के कान में कहा। इस तरह से तमाम हमें कहानियों से भी प्रेरणा हमें मिलती है। आसान होगा। जय हिंद, जय भारत। जी धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर साहब। देखिए, मैंने इसलिए इस स्क्रीन को लगाया था नेशनल नीड पार्टी का कि एक पार्टी मैं भी बना रहा हूँ, संचालन कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन मैंने बिना किसी भेदभाव के मुकुल आनंद जी की पार्टी के लिए कि अपनी समाज के लोग अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, उनके आज इस विषय को उठाया। और संतोष जी ने हमें बताया कि 27 तारीख को एक दूसरी भी है, जबकि मुझे वो नहीं पता था कि 27 को भी कोई है। अब इसी लाइव कार्यक्रम में मैं जान पाया हूँ कि 27 को भी है, लेकिन मैंने खोजा, मुझे तुरंत मिल गया।
और मैंने उसको शेयर भी किया आप, क्योंकि किसने डेट पहले रखा मैं नहीं कह सकता हूँ, मुझे नहीं पता, मैं कैसे कह दूँ किसने गलत किया। लेकिन एक ही वर्ग के 2 लोग जब ऐसे काम करेंगे तो सफलता के चांस निश्चित ही कम हो जाएँगे। और मैं इसमें अगर दोष किसी को आज देना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से, तो मैं इंद्रजीत सिंह को देना चाहूँगा। क्योंकि विश्राम शर्मा भी उनके उतने नज़दीक हैं जितना मुकुल आनंद होंगे। विश्राम शर्मा के कार्यक्रम में आए, मुकुल आनंद के कार्यक्रम के लिए आह्वान कर रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं फ़ोन करके कहना चाहिए था? अगर विश्राम शर्मा की पहले हुई तो मुकुल आनंद को थोड़ा डिले करवा देना था। मुकुल आनंद की पहले हुई तो विश्राम शर्मा को फ़ोन करना था। तो मैं तो इंद्रजीत जी को ये मानता हूँ कि कहीं न कहीं उनकी नेतृत्व क्षमता पर एक सवाल है। अगर लोग उनके पास जाते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति के आप पोते हो, आपसे अपेक्षाएँ समाज को है, आप आगे आओगे, समाज एकजुट होगा, एक आह्वान कर देने से, मंच पर पहुँच जाने से, संबोधन कर देने से उनका दायित्व समाप्त नहीं होता है। तो मैं कहीं देख रहा हूँ कि थोड़ा-सा लापरवाही उनसे अवश्य हुई है और ये लापरवाही गंभीर लापरवाही है। हो सकता है बेटी को अभी दिख रही हो, लेकिन ये लापरवाही राजनैतिक दलों को जो संदेश देना था, वो तो शायद कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। क्योंकि जो हमारा गरीब भाई गाँव में काम करता है, कारपेंटर का, बढ़ई बिरादरी का, वो लैया चबैना लेके विश्राम शर्मा वाली मीटिंग में जाएगा एक दिन 27 को, पता लगा वो रात बिरात आया है, 28 को सुबह आया, दूर दराज से गया है, तो 28 को आया और एक रात सोया, 29 को फिर निकल जाएगा। कहाँ निकल जाएगा? मुकुल आनंद वाली पार्टी के लिए। तो क्या ऐसा वो कर पाएगा? संभव ही नहीं कि कर पाएगा। वो तो दोनों में से किसी एक में ही जाएगा। उसके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि विश्राम शर्मा कर रहे हैं कि मुकुल आनंद कर रहे हैं, वो तो समाज की रैली देख के जाता है कि समाज की रैली है, चलो हम चलते हैं, संख्या बल बात है। तो इससे कमजोरी तो आएगी, जहां तक मैं समझता हूँ। संतोष जी, अंत में कुछ शब्दों के साथ आप ये अपनी बात रखिए और मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को समाप्त किया जाए, लेकिन अंत में 1-2 मिनट में आप भी रखिए और डॉक्टर साहब को भी मौका देते हैं, उसके बाद समापन करते हैं। जी। अरविंद जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ समाज से कि ये जो रैली हो रही है पटना में, विश्वकर्मा राजनीतिक अधिकार जन अधिकार रैली जो हो रही है गांधी मैदान में पटना में, उसमें भारी से भारी संख्या में पहुंचे और भीड़ दिखाएं धन्यवाद। और राजनीतिक भागीदारी में भाग ले तो ज्यादा सही रहेगा। और मैं तो कह रहा हूं दोनों रैलियां जो हो रही हैं अरविंद जी, उन दोनों रैलियों को सफल बनाएं। क्या दोनों रैलियों में जाएं, क्या दिक्कत है? संतोष जी, दिक्कत तो कोई नहीं है। आप चले जाएंगे, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई अपने संगठन के। हम जैसे गरीब लोग लैया चना लेके अपने घर से टिकट लेके एक बार पहुंच जाएं, वही मुश्किल है हमारे लिए। आप समझिए बात। हम लोग एक बार दूसरे भाई ने, अरविंद जी, अब दूसरे भाई ने ठान लिया है तो वो भी अपना भाई है, ठीक है। हालांकि आगे पीछे बढ़ा लेना चाहिए था, हम कहते इस साल वो 5-6 महीने का दायरा कर देते। अब कर दिया है तो दोनों रैलियां सफल कराओ। और मैं तो यही कहूंगा 27 वाले डेढ़ आगे हो जाते, 30 वाले डेढ़ पीछे हो जाते, बीच में समझौता कर लेते। अब नहीं हो पा रहा है। ऐसा है कि विश्राम शर्मा जी, हम आपको बता रहे हैं, विश्राम शर्मा जी का थोड़ा भेदभाव रवैया रहता है और ऐसा नहीं, उनको मानने वाले लोहार भी हैं, फिर भी वो कहते हैं बढ़ई को ही ज्यादा वो करते हैं, कहते हैं लोहारों से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बढ़इयों से ही मतलब है। बल्कि ऐसा नहीं, हमारे समाज का नेता चाहे लोहार हो चाहे बढ़ई हो, नेता हो, वो विधायक मंत्री सांसद हो जाए। क्या एक सवाल यहाँ पे नहीं है संतोष जी? सवाल ये है, मुकुल आनंद जी जब अपनी एक पार्टी बना चुके हैं, उस पार्टी के बैनर तले इसको क्यों नहीं किया? आप यहाँ पर देख लीजिए, इनका जो बैनर लगा हुआ है, इस बैनर पर इनका नाम है और नाम आप देखिए, नाम में क्या लिखा हुआ है। नाम में सीधे लिखा मुकुल आनंद विश्वकर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय विश्वकर्मा महासंघ। भारतीय विश्वकर्मा महासंघ। इसी तरह पहले सब लोगों को भीड़ दिखाना चाहिए और जितनी भीड़ इसमें हो जाएगी उतनी ही बहुत सरकार जानेगी, सरकार के पैर डगमगा जाएंगे। बिहार में चुनाव होने वाला है
और वहीं से शुरुआत होगी, फिर धीरे धीरे यही आग जो है उत्तर प्रदेश में लगेगी, अपने समाज के लोग जागेंगे और यहाँ भी राजनीतिक भागीदारी होगी अरे भाई, और आप सरकारें सोचने को आप मजबूर हो जाएंगी। आप सरकार देखिए, सरकार को हम यहाँ बैठ के कुछ भी कह दें, लेकिन सरकार के लोग भी हम आपसे ज्यादा विद्वान लोग हैं, उनके साथ भी बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं जब दो लोग आपस में लड़ रहे हैं तो वो क्यों किसी को महत्व देंगे। आप समझिए, मुकुल आनंद जी का देखिए मैंने लगा दिया है, आप इसमें देख सकते हो, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है विश्वकर्मा गणतांत्रिक समाज पार्टी जीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष तो विश्वकर्मा महासंघ ही क्यों लिखे, आप अपने बैनर तले इकट्ठा करते, विश्वकर्मा समाज के लोग भी होते आपके शुभचिंतक, अन्य समाज के लोग भी आ जाते आपके साथ। वोट तो आपको सभी का चाहिए, खाली विश्वकर्मा समाज के वोट से आप सफल नहीं हो गए। विश्वकर्मा समाज के वोट से कोई भी व्यक्ति एक जाति, एक समाज, एक धर्म के नाम से सफल नहीं हो सकता है, सबका वोट चाहिए राजनीति में सफल। हम तो भाई दुआ करते हैं मुकुल आनंद जी जो है सफल हो जाएं इस रैली में। और अरे भाई, दुआ तो मैं भी करूंगा, दुआ तो मैं भी करूंगा, लेकिन दुआ शर्मा जी भी सफल हो जाएं, दोनों भाई सफल हो जाएं इस रैली में। मैं तो यही जो है भगवान विश्वकर्मा जी से प्रार्थना करता हूं, उनके दोनों ही बेटे हैं और दोनों सफल हो जाएं। मैं किसी एक की बात नहीं करूंगा, मैं दोनों भाइयों की बात करूंगा। जब तारीख ठान ही ली है तो मैं तो यही समाज से जो है अपील करना चाहता हूं कि दोनों जो हो रही हैं रैलियां, उनमें दोनों में भाग लें। एक दिन इस रैली में जाए, एक दिन उस रैली में जाए जरूर। डॉक्टर साहब, अंतिम में एक हमारा सवाल है, उस पर जवाब दीजिए। क्या इन दोनों रैलियों को देखते हुए, दोनों को नेतृत्व को देखते हुए, एक के चीफ गेस्ट को देखते हुए, दूसरी बात एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसको छिपा लिया बैनर पे, इन सबको देखते हुए क्या हम ये कह सकते हैं कि ये नेतृत्व की असफलता है, राजनैतिक भूल है, कहीं चूक हो रही है नेतृत्व में हमारे? क्या ऐसा कुछ बोला जा सकता है? बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने कहा कि कोई पार्टी एक समाज की नहीं हो सकती, ये बात का तो सत्य है। वोट हमें सभी वर्गों का चाहिए, इसलिए कभी जितने दूसरे समाज के लोग हों वो यही कहेंगे कि यार विश्वकर्मा समाज की पार्टी, हम क्यों वहां जाए, हम क्यों उनको वोट दें। तो पहली बात तो पार्टी के नेम में ही कहीं ना कहीं त्रुटि है, ये कटु सत्य है। दूसरा ये है कि जहां वहां लोहार और बढ़ई का मामला है, तो मुझे बहुत आयत तो जानकारी नहीं है, लेकिन जो मैंने सुन रखा है कि वहां कुछ लोहार भी शायद एसपी में आते हैं और ये बढ़ई शायद डीसी में आते हैं, बैकवर्ड में आते हैं। तो एक थोड़ा सा एक इशू ये है, तो वहां भी इस बात को भी लेकर के काफी लोकल स्तर पर राजनीति गर्म रहती है, जो मुझे थोड़ा सा जानकारी है। दूसरा ये है कि आखिर विश्राम शर्मा को अखिल भारतीय बढ़ई महासभा बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, जी, ये भी अपने आप में एक गंभीर विषय है। और वो संगठन, जैसे कि भी आपने संतोष भैया ने कहा कि इनके साथ माननीय विश्राम शर्मा जी के साथ भी सभी वर्गों के लोग हैं या विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, ये कटु सत्य है। लेकिन हमारे इस विश्वकर्मा समाज में बढ़ई, लोहार, शिल्पकार, ताम्रकार, स्वर्णकार, ये प्रायः देखा जाए तो ये जो प्रचलन में है आज भी, अगर एक तौर से देखा जाए तो स्वर्णकार की बात करें तो अपने आप में सूक्ष्म है। हर जगह उसका एक स्वर्णकार नाम प्रसिद्ध है, स्वर्णकार के नाम से ही जाना जाता है, ना कि विश्वकर्मा के नाम से। और जो मैं अनुभव कर रहा हूं, कहीं न कहीं उच्च स्तर पर यह बात निश्चित रही होगी, कहीं भागीदारी में कहीं न कहीं त्रुटि रही होगी, जिसकी वजह से आज विश्राम शर्मा ने अखिल भारतीय बढ़ई महासभा की स्थापना की। जी, आज तमाम पार्टियों में भी विघटन होता है, अगर नेतृत्व करता विघटनकारी परिस्थितियों को नहीं समझेगा, नहीं जानेगा और उनमें त्वरित निर्णय नहीं लेगा, तो निश्चित रूप से वो चाहे पार्टी हो चाहे समाज हो,
विघटन होना तय है। जैसा कि भी माननीय अरविंद जी ने कहा कि इस बात का ख्याल माननीय इंद्रजीत जी को रखना चाहिए था। इस समाज की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए हमें अपने समय के अंतर को भी ध्यान रखना चाहिए था, आपस के सामंजस्य को ध्यान में रखना चाहिए था जी कि जब हम एक परिवार है, एक समाज है, और इन संगठनों में सभी वर्गों के लोग हैं, आप हमारे बड़े भाई हो या छोटे भाई हो, हमें आपस में एक दूसरे को गरिमा को ध्यान में रखते हुए ये जो 2-3 दिन का अंतर हुआ है, इस अंतर को भी हमें और अंतर करना चाहिए था कि ठीक है, आज आप पढ़े महासभा के संगठन की तरह आप 500 लोग लेके आ रहे हैं, हम विश्वकर्मा महासभा के संगठन के बैनर तले 500 लोग लेके आ रहे हैं, और निश्चित रूप से आए मौके पर अगर हम आपस में एक सामंजस्य तय कर लेते हैं और एक निर्णायक स्थिति तय कर लेते हैं, और आप अपने संगठन को और हम अपने संगठन को जिस भी प्रत्याशी की तरफ हमारी निगाहें हैं और वो प्रत्याशी भी या वो पार्टी हमारी बात को मानती है, हमारी बात को मान करके हमारी भागीदारी सुनिश्चित करती है, तो निश्चित रूप से वो चाहे विश्वकर्मा समाज का संगठन हो या लोहार समुदाय के संगठन हो या पढ़ई समुदाय के संगठन हो, हमें उस पार्टी पे हम सभी को अपनी पूरी ताकत झोंक देना चाहिए। यही बात मैं समाज के संगठनों से अपील करता हूं, वो चाहे बढ़ई बिरादरी से हो या लोहार बिरादरी से हो या ताम्रकार हो या स्वर्णकार हो या शिल्पकार हो, इन सभी से मैं अपील करूंगा उन परिस्थितियों को, क्योंकि मैं तो वहां नहीं हूं, उन परिस्थितियों को मौके पर देखिएगा, अपने प्रत्याशियों की अपनी ताकत को देखिएगा, और वहां उन परिस्थितियों को देखते हुए कि कौन सी पार्टी इस समाज को विशेष महत्व दे करके, विशेष भागीदारी दे करके, ज्यादा से ज्यादा विधानसभा की टिकट दे करके इस समाज को जो बढ़ाने का काम करे, वो चाहे आप जिस वर्ग से हो, सभी लोग अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिएगा, सभी लोग अपनी तन मन धन के साथ, अपनी पूरी तन्मयता के साथ उस समाज के साथ, उस पार्टी के साथ खड़े होकर के और ये दिखा दीजिएगा कि हम विश्वकर्मा हैं, हम विश्वकर्मा एक हैं, हम चाहे लोहार हो, हम चाहे बढ़ई हो, चाहे हम शिल्पकार हो, चाहे हम ताम्रकार हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम श्रीमाड़ी को पुनः विराम दूंगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। मैं संतोष जी आपके विचार सुनता हूँ, एक लाइन मैं भी बोल लूं। देखिए, हमारे लोगों में ये होता है कि हम आगे नहीं बढ़ने देंगे तो पैर पकड़कर खींच लेंगे। मैं मुकुल आनंद और विश्राम शर्मा की रैली के बारे में ये नहीं जानता कि डेट पहले सार्वजनिक रूप से किसने घोषित की। ये अगर मैं जानता तो मैं अभी फाइनल कर देता कि दोषी कौन है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ऐसे ही मैं 1 साल 2 साल पहले यानी लगभग 2022 में मैंने तय कर लिया, 22-23 में, कि मैं एक रैली करूंगा नवंबर में, और बड़ी रैली होगी उत्तर प्रदेश में। लेकिन उसके 2-3 महीने बाद राम आश्रय विश्वकर्मा जी ने यही कहा कि नवंबर में विश्वकर्मा समाज की रैली हम करेंगे। मतलब मैंने पहले घोषित की, उन्होंने कहा मैं रैली करूंगा। मुझे लगा भैया आप पूर्व मंत्री हो, साधन संसाधन आपके पास हैं, पार्टी में कद्दावर नेता हो, हर जिले में संगठन है, जब आप कर ही रहे तो हम क्यों करें, आप कर लो। मैंने सोचा आप ही कर लो। मैंने सार्वजनिक बयान देकर अपनी रैली को कैंसिल किया। अंत में क्या हुआ, राम आश्रय जी ने रैली भी नहीं की। अगर रैली किए होते तो 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ स्थितियां बदलती। उन्होंने क्या किया, हमें पीछे कर दिया और स्वयं भी नहीं किए, तो ये भी तो गलत है। और इसी पर इसके वीडियो भी हैं, साक्ष्य भी हैं, डेट वाइज हैं। ये देखो मैंने पहले डेट घोषित किया, मैं 4 महीने मेहनत किया, लोगों को जोड़ा और बहुत दूर दूर के लोगों को मैंने जोड़ लिया था। अब अंत में इन्होंने कहा मैं करूंगा। तो भाई जब उनके सामने हमारी स्थिति, तो ठीक है आप ही कर लो भैया। और वो ये ही नहीं, इस पे समाज ने बोला नहीं। क्यों नहीं बोला, समाज को बोलना चाहिए था। समाज हमारा मौन हो जाता, और जब जो समाज मौन होता है वो अत्याचार तो सहेगा ही। अगर आप बोलोगे नहीं
गलत को गलत कहने का साहस नहीं तो अत्याचार तो सहना ही होगा। जी संतोष जी। अरविंद जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, बिहार पटना में जो रैली होने जा रही है गांधी मैदान में, लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे वहां, और कमियां ना निकालें, कमियां बाद में निकाल लेना, पहले संगठित होकर के एक छत के नीचे ठीक है, एक जगह खड़े होकर के आवाज उठाए, कमियां निकालने का बाद में समय मौका आएगा तो वो निकालें। ठीक है, आपने कहा, मैं भी आह्वान करता हूँ। मेरी तरफ से ये आह्वान है कि लोग अपने घरों से निकलें, 27 तारीख को निकलें, रैली में विश्राम शर्मा की रैली में पहुंचे। विश्राम शर्मा को वहां से निकलने ना रैली स्थल से, उनको वहीं बैठाएं और चाहे खाना खाएं चाहे उपवास। और ये 27 से 30 तक बैठे सब लोग, 27 से 30 तक बैठे। 27 को मुकुल आनंद को विश्राम शर्मा की रैली में जाना चाहिए और 30 को विश्राम शर्मा को सब जबरिया लेके मुकुल आनंद की रैली में जाएं। दोनों समाज के लोग एक कर दें, नेताओं की दो समाज। ये बहुत अच्छा मौका रहेगा, समाज के लोग जाएं 27 में और वही रुके, जैसा कि आपने बताया, किसी को निकलने ना दें, और वो रैली करते हुए कह दो कि अब आगे वाली जो 30 को है 30 को रैली कराइए। 30 वही लोग करके अपने घरों में चले आए। मतलब पब्लिक मिल के, समाज के लोग मिल के नेताओं को एक कर दें कि आपको एक रहना। बिल्कुल, फूट मत डालो। और मुकुल आनंद जी को चाहिए कि समय, मैं कह रहा हूँ मुकुल आनंद जी को भी चाहिए कि उस रैली में मौका निकाल करके उस मंच पर जरूर जाएं। और विश्राम शर्मा को भी चाहिए कि उनका स्वागत करना चाहिए। जी जी, मैं वही बात कह रहा हूँ, विश्राम शर्मा को चाहिए कि आगे बढ़ करके उनका स्वागत करना